सबसे पहली बात, ये रेड डाटा बुक हमारे नीट के सिलेबस में है और इस वीडियो में मैं जितना बता रहा हूं ना, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक बात, जब तक मैं आपके साथ हूं, याद करने की कोशिश भी मत करना, ऑटोमेटिक सब चलेगा। देखो, ये कोई स्पीशी है, मान लेते हैं ए नाम की स्पीशी है, ठीक है। अब इसके वजूद को कितना खतरा है उस बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया, एक टेबल सी बना दिया, बस यही है। देखो, नाम से ही कवर होगा, कुछ भी याद नहीं करना है, नाम से ही होगा। देखो, एक्सटिंक्ट मतलब भाई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, सुपड़ा साफ हो चुका है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। देखो, हमेशा शब्द को तोड़ना सीखो। देखो, एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इन वाइल्ड मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट से। फॉर एग्जांपल, ये ए स्पीशी थी, ये इस जंगल में रहती थी, तो इस जंगल से ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट इसका एक आधा जानवर बचा हुआ था, उसको उठा के हम शहर में ले आए और मेंटेन्ड एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल किसी लैब में, लेबोरेटरी में उसको जिंदा रखा ताकि स्पीशी बची रहे। तो नेक्स्ट, ये तीनों है खतरे की घंटी। तो खतरे की घंटी को अंग्रेजी में थ्रेटन्ड लिख दिया गया है, तो ये तीनों भाई थ्रेटन्ड कंडीशन में है। अब इसमें भी लेवल है। देखो, ये एंडेंजर्ड है मतलब खतरे में है, और कैसी, क्रिटिकली, ये बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी भी टाइम एक्सटिंक्ट हो सकती है। ये एंडेंजर्ड है भाई, खतरे में है, ठीक है, पर इससे कम है। और ये इससे कम है, वनरेबल मतलब असुरक्षित कंडीशन में है, किसी भी टाइम इधर जा सकती है, ठीक है। अब किसी स्पीशी के इंडिविजुअल की संख्या अगर 50 या उससे कम रह जाए तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और 250 से कम रह जाए वो एंडेंजर्ड, और 1000 से कम रह जाए तो वो वनरेबल, ठीक है। अब लास्ट 10 सालों की बात की जाती है कि पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो अगर किसी स्पीशी की पॉपुलेशन 80 to 90% डिक्रीज हो जाए, वो इसमें आएगी, 50 to 70% इसमें, और 30 to 50% इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है नियर थ्रेटन्ड। नियर मतलब पास में है, किसके, थ्रेटन्ड के बिल्कुल पास में है, तो जाहिर सी बात है ये इसके पास में है, तो किसी भी टाइम ये इस बॉक्स में, थ्रेटन्ड वाले बॉक्स में शिफ्ट हो सकती है। अंग्रेजी में लिख दिया, शिफ्टिंग स्टेज पे ये है। नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्न, कि भाई कोई खतरे की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है डाटा डेफिशिएंट, मतलब भाई अपने पास डाटा ही नहीं है कि उनका नंबर 2000 है, 5000 है, 10,000 है, अपने को पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता देंगे कि खतरे में है या नहीं है। नेक्स्ट है नॉट इवैल्यूएटेड, मतलब गजब बेइज्जती वाला काम है भाई, कोई स्पीशी है एक्स नाम की, अब हम इसको इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते कि हम इस सब में उसको काउंट करें। तो देखो, इन कलर्स को कैसे याद करना है, असल में याद ही नहीं करना है, ये अपने आप हो जाएंगे। देखो, एक्सटिंक्ट मतलब भाई बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, मतलब कुछ भी नहीं है, और जहां कुछ भी नहीं होता मतलब ब्लैक कलर, बिल्कुल अंधेरा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। और ब्लैक कलर के बिल्कुल पास वाला कलर ये मिल जाएगा आपको। देखो, एक बार ये ग्रे वालों को साइड में हटा दो, कि लाइट ग्रे नॉट इवैल्यूएटेड, डार्क ग्रे डाटा डेफिशिएंट। कैसे याद रखोगे? देखो, पेंसिल से हम लिखते हैं तो पेंसिल कैसा लिखती है, ऐसा ग्रे ग्रे सा लिखती है, तो पेंसिल का लिखा हुआ कच्चा होता है, मतलब ये दोनों बातें कच्ची हैं। ये आपने देखा होगा कि लाल रंग हमेशा खतरे की घंटी होती है और ग्रीन रंग पॉजिटिव साइन होता है। तो इधर से इधर जब हम आ रहे हैं तो लाल रंग कम होता जा रहा है, और देख लो इधर खतरा भी कम होता जा रहा है, कि क्रिटिकल थे, फिर एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियरली थ्रेटन्ड, फिर लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो लाल रंग, उसमें थोड़ी कमी आई, ऑरेंज उसमें थोड़ी कमी आई, येलो उसमें थोड़ी कमी आई, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन मतलब सबसे बढ़िया, मतलब लीस्ट कंसर्न। अब देखो, ये छोटी छोटी चुन्नू मुन्नू बातें हैं कि रेड डाटा को मेंटेन कौन करता है, IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इंडिया की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद रख लेना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एंडेंजर्ड में रेड पांडा, बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड और गैंगेटिक डॉल्फिन।